नमस्कार। आज क्लास 10th के केमिस्ट्री सब्जेक्ट के पहले अध्याय रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन के अंतिम क्लास में आपका स्वागत है। और हम लोगों ने पिछला 11 क्लास संपन्न किया और मुझे उम्मीद है कि जो लोग सीरियल इन क्लास को ले पा रहे होंगे उनको बहुत कुछ इस घड़ी में सीखने के लिए मिला होगा। और जब पूरे चैप्टर का हमने खुद से रिव्यू किया तो कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो एक तरह से कह सकते हैं कि बोर्ड एग्जाम्स के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और जब भी इस चैप्टर से प्रश्न पूछा गया है बोर्ड परीक्षाओं में तो इसी टाइप के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। आज उसी पर हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। और पहला प्रश्न देखिए, क्योंकि इस ऑनलाइन क्लासेज में कुछ लोगों का कल कमेंट्स आ रहा था कि आप बोर्ड पर क्यों पहले लिख देते हैं, तो उसका एक जो मेन मकसद होता है कि बोर्ड पर जो पहले लिखा हुआ मैटर है इसको केवल समझाना रहता है, इस पर केवल डिस्कशन करना रहता है। और अगर क्लास के दौरान लिखना शुरू करते हैं तो लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम हम लोगों का खर्च होता है और वीडियोज क्या होता है हमारा लंबा लंबा हो जाता है, जिसको अपलोड करने में परेशानी होती है, डेटा भी बहुत ज़्यादा खर्च होता है, टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। बस इसी परेशानी के कारण हम लोग क्या करते हैं, पहले सारा कुछ जो भी लिखना रहता है प्रयास रहता है कि एक बार बोर्ड पर जितना मटेरियल हो सके उतना लिख देता हूं, फिर उसको समझने का प्रयास करते हैं। इसके बावजूद भी अगर आपको कहीं परेशानी होती है, देखने में कहीं दिक्कत होता है तो आप कमेंट्स अवश्य करें और आप जितना अधिक पूछेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग उतना बेहतर सेवा आपका कर पाएंगे। इसलिए पहले लिखा जाता और कोई इसमें खास मकसद है नहीं। आपका जो मूल उद्देश्य है सीखना, अगर सीखने की क्रिया इससे प्रभावित होती है तो ठीक है, तब तो धीरे धीरे लिखेंगे, वही होगा तब 40 मिनट 35 मिनट का वीडियोज हो जाएगा। और आप देखे होंगे शुरुआती एक दो वीडियोज में ये सब परेशानी आती थी। आइए हम लोग पहले क्वेश्चन पर आते हैं। क्योंकि यहाँ जगह का अभाव रहता है, समय भी कम रहता है, इसलिए क्वेश्चन हम नहीं लिखे हैं। केवल पहला क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हैं यहाँ ऊपर में बोर्ड पर लिख दिया गया है कि ये पेज नंबर 6 पर से लिया गया है। छठा पेज नंबर पर एनसीईआरटी या बीटीबीसी की किताब आप खोलेंगे, उसके छठे पृष्ठ संख्या पर क्वेश्चन नंबर 1 है छपा हुआ। अब जैसा कि मैं अपने पास जो बुक है इसमें क्वेश्चन देख रहा हूं, यहाँ छठे पेज पर जो क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों ने इसको देखा भी होगा। वो क्वेश्चन है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। मतलब मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम एक धातु है, उसका संकेत सिंबल Mg होता है। जब उसका रिबन मतलब फीता के आकार का वो मैग्नीशियम रिबन लंबा लंबा पट्टी की तरह रहता है प्रयोगशाला में, और उसको कहा जाता है जब जलाने की बात आती है तो जलाने से पहले उसको साफ क्यों किया जाता है। तो इसका कारण क्या है कि मैग्नीशियम एक धातु है और अधिक क्रियाशील धातु है, जल्दी अभिक्रिया करता है। जब इसको खुली वायु में छोड़ देते हैं तो क्या होता है, मैग्नीशियम का उपचयन होता है। पिछले क्लास में भी हम लोग उपचयन के बारे में, ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़े थे और उस उपचयन में आपने जाना था कि ऑक्सीजन से संयोग कर लेना। तो यह मैग्नीशियम क्या करता है, ऑक्सीजन से संयोग कर लेता है और ऑक्सीजन से संयोग करने के बाद क्या करता है, यह मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत, एक एकदम पतला लेयर जो होता है वह मैग्नीशियम रिबन पर जम जाता है, बन जाता है। और जब वैसे मैग्नीशियम रिबन को हम लोग जलाते हैं, क्योंकि उसके ऊपरी सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत रहता है जो मैग्नीशियम रिबन को जलने में बाधा उत्पन्न करता है, रुकावट उत्पन्न करता है, इसलिए हम लोग आसानी से मैग्नीशियम रिबन का दहन हो, आसानी से मैग्नीशियम का फीता जले, इसलिए हम लोग उसको वायु में जलाने से पहले क्या करते हैं, साफ करके ऊपर में जो पतली परत होती है उसको हटा देते हैं। देखिए वही जवाब लिखा गया है, मैग्नीशियम को वायु में छोड़ देने पर उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO की पतली परत या की परत बन जाती है, जिससे दहन में बाधा उत्पन्न होती है। मैग्नीशियम रिबन को साफ कर देने पर यह परत हट जाती है, अलग हो जाती है और मैग्नीशियम का आसानी से दहन हो जाता है। दहन का मतलब जलना, मैग्नीशियम आसानी से जल जाता है। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर है। दूसरा प्रश्न जो हम लोग लिए हैं, तो दूसरा प्रश्न हमारा है, ये पेज नंबर 11 पर से है, 11 पृष्ठ संख्या पर से। एनसीईआरटी में 11 पृष्ठ संख्या पर आप जाएंगे तो वहां एक प्रश्न है, किसी क्वेश्चन नंबर 1 है, पेज नंबर 11 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1। वहां क्वेश्चन है, आप पढ़ेंगे, किताब आपके घर में होगी, वहां से देख लीजिएगा। किसी पदार्थ X, अब यहाँ कोई पदार्थ है, उसको मान लिया गया है कि वह पदार्थ X है।
हो सकता है आपके सामने जब प्रश्न होगा कभी बोर्ड एग्जाम्स में या अन्य किसी एग्जाम में, तो वहां हो सकता कहेगा किसी पदार्थ वाई, किसी पदार्थ जेड, किसी पदार्थ एक्स, पी, क्यू, कुछ भी मान सकता है। यहां मान लिया गया है कि पदार्थ एक्स है और किसी क्वेश्चन कर रहा है किसी पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। अब याद कीजिए पीछे जब आपने संयोजन अभिक्रिया पढ़ा था तो वहां सफेदी करने के लिए हम लोग चर्चा किए थे कि शुरुआती दौर में प्रारंभिक समय में हमारे यहाँ चूना का प्रयोग होता था। उसी से रिलेटेड यह प्रश्न है और हम लोग इस पर विस्तार से बात भी किए थे रासायनिक अभिक्रिया वाले चैप्टर में। तो किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है, यह जानकारी आपको दी गई है। अब इसके आधार पर पहला प्रश्न क्या है, पदार्थ X का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए। मतलब जिस पदार्थ X का उपयोग सफेदी करने में होता है उस पदार्थ का आपको नाम लिखना है और उसका सूत्र लिखना है। यहां लिखा गया है, पहला क्वेश्चन का आंसर है पदार्थ X का नाम कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना, जो बाजार से खरीद कर लाते हैं हम लोग चूना, वही है बिना बुझा हुआ चूना, क्योंकि वह कभी जल से अभिक्रिया नहीं किया है, उसी को कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। और फिर कह रहा उसका सूत्र भी लिखने के लिए, तो उसका सूत्र CaO है। तो इस तरह से क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर कि पदार्थ का नाम हो गया कैल्शियम ऑक्साइड या बिना बुझा हुआ चूना, ये नाम हुआ, और सूत्र हो गया उसका CaO। इसी में दूसरा क्वेश्चन है कि ऊपर एक में लिखे पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। मतलब जो पदार्थ सफेदी करने में आपने उपयोग किया उस पदार्थ का जल के साथ कैसे अभिक्रिया होगा। तो यहां देखिए ये बिना बुझा हुआ चूना या कैल्शियम ऑक्साइड है, बिना बुझा हुआ चूना CaO, इसकी अभिक्रिया जब हम लोग जल से करवाते हैं H2O से, संयोजन अभिक्रिया में यही रिएक्शन हम लोग लिखे भी थे। तो CaO प्लस जल हो गया H2O, ये जो CaO है यही है बिना बुझा हुआ चूना। H2O जल से जब ये अभिक्रिया करता है तो याद है होगा आपको ये CaOH का होल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया था, इसी को बुझा हुआ चूना कहते थे या भखरा चूना भी पढ़े थे। इस बुझा हुआ चूना के घोल को ही हम लोग दीवारों पर जब पुताई करते हैं तो उसी से सफेदी आती है, ये अभिक्रिया हो गया। मतलब क्वेश्चन का मतलब है कि एक नंबर में जो पदार्थ आपका आंसर हुआ है एक नंबर के क्वेश्चन का, उस पदार्थ की अभिक्रिया जल से करवाइए। एक नंबर में पदार्थ आया कौन, CaO, उसकी अभिक्रिया जल से करवा दिए, ये बन गया CaOH का होल 2 बुझा हुआ चूना। इसको आप पहले भी पढ़े थे। तीसरा प्रश्न पर हम लोग आते हैं और हमारा तीसरा प्रश्न है पेज नंबर 15 पर, 15 पृष्ठ संख्या पर एनसीईआरटी किताब में आप देखेंगे तो 15 पेज नंबर पर यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। वैसे हमने जब विस्थापन अभिक्रिया पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो वहां इस बात की चर्चा हुई थी, कुछ लोगों को याद होगा। फिर एक बार मैं, चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने फिर से एक बार इसको हाईलाइट किया है कि ये लोहे की कील हो गई। हमने आपको कहा भी था कि Fe जो है वो लोहा का कील भी हो सकता है, लोहा का छड़ भी हो सकता है, लोहा का गदा भी हो सकता है, दैनिक जीवन में उसको जो कहिए, केमिस्ट्री लेकिन उसको Fe ही कहता है, आयरन ही कहता है। ये लोहा का कील हो गया, कांटी हो गया Fe। इसको हम लोग क्या करते हैं, एक बर्तन में कॉपर सल्फेट का घोल लेते हैं, कॉपर सल्फेट का विलयन लेते हैं और उस विलयन में वो लोहा का कील डुबा देते हैं। ये कॉपर सल्फेट का विलयन हो गया CuSO4। जैसे इसमें आप आयरन या लोहा का कील या कांटी देते हैं तो इसके बीच विस्थापन अभिक्रिया होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। और हम लोग बात किए थे इस पर, यह जो आयरन है धन मूलक, इस विलयन में कॉपर सल्फेट के विलयन में जो धन मूलक Cu है, इस Cu को हटा देता है और यहां पर आयरन आकर के जगह ले लेता है। तो देखिए अब आयरन सल्फेट का विलयन बन गया FeSO4 और ये कॉपर जो हटा था तो अलग में देखिए कॉपर धातु प्राप्त हो गया। मतलब अभिक्रिया से पहले जो विलयन था वो कॉपर सल्फेट का था और अभिक्रिया के बाद जो विलयन होता है वो आयरन सल्फेट का होता है। जब विलयन ही बदल गया तो स्वाभाविक सी बात है विलयन का रंग भी बदल जाएगा, कलर भी बदल जाएगी। वही चीज लिखा गया है, अभिक्रिया से पहले कॉपर सल्फेट का विलयन रहता है, कॉपर सल्फेट ये हो गया CuSO4, और अभिक्रिया के बाद आयरन सल्फेट का विलयन प्राप्त होता है, इसलिए विलयन का रंग बदल जाता है। जिनको लिखने में परेशानी हो मैं 1 मिनट के लिए समय देता हूं, आप अविलंब इसको जल्दी से लिख लेंगे।
उम्मीद है कि आप इसको लिख लिए होंगे। और इस तरह से, चूंकि हमने पिछले क्लास में ही आपको कह दिया था कि हमारा चैप्टर लास्ट हो चुका है, जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मुझे लगा बहुत जरूरी है उसको हम लिखा दिए, और इसी के साथ ये हमारा पहला चैप्टर लास्ट हो रहा है। इसके बाद आप चैप्टर का खूब रिवीजन करें, 2 बार 3 बार रिवीजन करें, बुक को पढ़ें, और जिस प्रश्न को या जिस टॉपिक को समझने में असुविधा हो, आप सीधे व्हाट्सएप ग्रुप पर अपना क्वेश्चन भेजें, तुरंत उसका यथासंभव प्रयास किया जाएगा जवाब देने का, या फिर कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट करके अपने प्रश्नों को लिख सकते हैं। एक दूसरी बात कि अब 9th वाले का क्लास 2 दिनों के लिए रोका गया था, उसका 1-2 दिन में टेस्ट होने वाला है। तो जैसे ही ये चैप्टर समाप्त हुआ है तो अब आपका भी एक टेस्ट होगा। हमने शुरुआती दौर में जब इस बार क्लास शुरू हुआ था इस सेशन में, तो कहा था कि जैसे चैप्टर लास्ट होगा तो टेस्ट होगा, लेकिन ये हम लोगों के बीच में एक बड़ी महामारी आ गई जिसके कारण हम लोग मिल नहीं पा रहे हैं। तो फिर भी हमने सोचा कि ऑनलाइन माध्यम से ही टेस्ट आयोजित किया जाए, और उसके लिए हमारी तैयारी चल रही है। आपको अब तैयार होना है, और आपको क्या तैयार होना है कि जो टोटल आज हमारा संभवतः ये 12वां भाग था, इस चैप्टर का 12वां पार्ट आपके पास जाएगा अब। तो ये 12 भाग में हम लोगों ने पहले चैप्टर केमिस्ट्री को खत्म किया, और इस 12 पार्ट को आप ध्यान से पढ़िए, जिनको छूट गया है रिवीजन कीजिए, बीच में एकदम सिलसिलेवार पढ़ना है। यूट्यूब पर आप जाइए, सारा डिटेल वहां लिखा हुआ है, एक एक पार्ट का वीडियो दिया गया है, आप सभी पार्ट्स को बढ़िया से पढ़िए। और बीच में आप लोगों के लिए, चूंकि परसों जो कल जो है मजदूर दिवस है, उसकी छुट्टी है, फिर आगे संडे भी है, तो हमको टेस्ट, चूंकि 9th का टेस्ट है, उसके तैयारी में 2 दिन समय लग जाएगा, आपका टेस्ट है, इसलिए आगे 3 दिनों तक अब क्लास बंद रहेगी। 3 दिन का मतलब हो गया कि कल हो गया आपको 1 मई, 2 मई और 3 मई तो क्लास बंद रहेगी। 4 मई को हम लोग फिर मिलेंगे, लेकिन 4 मई को आपका टेस्ट होगा, और वो टेस्ट कैसे होगा उस पर अभी हम लोग बात करेंगे। उस टेस्ट के बारे में विस्तार से बात करने जा रहे हैं। उसके लिए एक फॉर्मेट होगा ऑनलाइन, और उसी फॉर्मेट पर आपको टेस्ट देना है। तो आइए देखते हैं टेस्ट का क्या पैटर्न हो। हम लोग चर्चा कर रहे थे टेस्ट के पैटर्न के बारे में। तो जो टेस्ट का पैटर्न होगा हम लोगों का, वो एमसीक्यू टाइप का टेस्ट होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट होगा, और टोटल आपको 25 क्वेश्चन रहेगा टेस्ट में, 25 क्वेश्चन होगा। और उसको हल करने के लिए, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम से ही टेस्ट देना है हम लोगों को, अभी हम लोग मिल नहीं सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से, इसलिए उसका जो टेस्ट का शेड्यूल होगा, जो पैटर्न होगा, वो सब आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। सबसे पहले टेस्ट के लिए क्या करना है, आपको जितना पढ़ाया गया है पिछले सारे वीडियोज को खूब बढ़िया से रिवीजन कीजिए, बुक्स को भी पढ़िए, और जो दिक्कत होती है उसके बारे में आप कमेंट करके या फिर व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पूछिए। अब ये व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक बहुत लोग नहीं जुड़ पाए हैं। हम देख रहे हैं कि वीडियोज को बहुत सारे लोग व्यूज करते हैं, देखते हैं, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं जुड़ रहे हैं, कोई कमेंट्स नहीं आ रहा है आपका, और सब्सक्राइब और लाइक करना तो बहुत दूर की बात है, वो आप लोगों से बहुत दूर हो रहा है। इसलिए आप अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बार बार हमको कहने में अच्छा नहीं लगता है, और पढ़ाई अच्छी लगती है तो लाइक तो करें ना करें वो अलग बात है, लेकिन कम से कम सब्सक्राइब कर लेंगे आप चैनल को, उससे क्या बेनिफिट मिलेगा, जैसे ही कोई वीडियोज अपलोड किया जाएगा यूट्यूब पर तो तुरंत आपको मैसेज चला जाएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप एक हम लोगों के बीच में जोड़ने के लिए कड़ी का काम कर रहा है, कि आपको कोई समस्या होती है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर रखें, क्योंकि उस ग्रुप में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो तुरंत उसका उस ग्रुप पर समाधान होगा, और समाधान होने से क्या होगा कि वो सॉल्यूशन सभी लोगों के पास पहुंच जाएगा। मान लीजिए कोई एक आदमी क्वेश्चन पूछता है, हो सकता है कुछ और लोगों के मन में वो क्वेश्चन है, लेकिन पूछ नहीं पा रहा है, बहुत सारा कारण है, और जब आप एक आदमी हिम्मत करके पूछ भी लेते हैं, तो जब जवाब उसका जाता है तो ग्रुप में जितने लोग जुड़े होते हैं सबों के पास जवाब जाएगा। इस तरह से क्या होगा कि एक साथ कई लोगों की समस्याओं का समाधान होगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप हमारे और आपके बीच का कड़ी है, उसमें सब लोग जुड़िए, और व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ने के लिए, अपने नंबर को जुड़वाने के लिए आप हमें फोन करके अपना नंबर लिखाइए। ऐसा नहीं कि आप मैसेज भेज दिए, हाँ सर मैसेज भेज दिए थे 3 दिन पहले, आप जोड़े नहीं, आप फोन कीजिए, उसमें आपसे कुछ डिटेल्स लिया जाएगा, नाम, एड्रेस, ये क्लास, ये सब पूछा जाएगा, और तब हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ेंगे, जो इंस्टीट्यूट का व्हाट्सएप ग्रुप है। और जिन लोगों को चैनल के बारे में बहुत लोग बता रहे थे सर नहीं मिलता है, तो जो कोचिंग का इंस्टीट्यूट का नाम है रेनबो साइंस सर्किट, यहाँ क्लियर हमने स्पेलिंग भी लिख दिया है, ये हम लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप है और ये हमारे चैनल का नाम है।
जो सबसे पहला काम आपको करना है, आगे जो 3 दिन का क्लास बंद होने जा रहा है, 3 दिन तक वीडियो का अपलोडिंग नहीं होगा, उसमें आपको करना क्या है कि पूरे चैप्टर का रिवीजन करना है। और उस क्रम में जो भी आपको दिक्कत होती है, जो भी समस्या होती है, आप व्हाट्सएप ग्रुप पर अपना क्वेश्चन रखें, या कभी कभार बहुत ज्यादा परेशानी होने पर प्रत्यक्ष रूप से आप फोन के द्वारा भी उन समस्या का समाधान कर सकते हैं। और हो सकता है कुछ आपका दोस्त मित्र हो जो इस वीडियो को आपके माध्यम से या आपने उनको सूचना दिया वो देख रहा होगा, तो वो भी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकता है। ऐसा नहीं कि जो यहाँ पढ़ता है रेगुलर क्लास में वही जुड़ेगा। तो आप जितना अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा आप हमें सीधे इन नंबरों पर फोन कीजिए, अपना नाम एड्रेस लिखाइए, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा। और जब तक हमसे बन पाएगा, जब तक हम लोग घरों में हैं, इस लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, तब तक आपकी सेवा करता रहूंगा। ऐसी विश्वास रखिए, इस तरह का उम्मीद रखिए। और जो हमारा टेस्ट होगा अब उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। टेस्ट के लिए आपको इस तरह का एक पेज पर परफॉर्मा तैयार करना है। अब पेज ऐसा नहीं कि आपको मार्केट से तुरंत खरीदने जाना है, जिस पेज पर आप लिख पाते हैं घर में जो पेज है, उसी पेज पर इस तरह का एक परफॉर्मा तैयार कीजिएगा। ऊपर में अपना नाम लिखिएगा, फिर क्लास लिखिएगा, एड्रेस लिखिएगा। एड्रेस में कुछ अलग अलग चीज, एट मतलब जहां आपका घर है, जहां रहते हैं, पोस्ट ऑफिस, पीओ हो गया, वो पुलिस स्टेशन या वाया हो गया, और ये डिस्ट्रिक्ट हो गया। इतना सारा चीज मेंशन कीजिए उस पर डिटेल में। टेस्ट का डेट देखिए, अनाउंसमेंट हो चुका है 4 मई 2020, 4/5/2020 ये टेस्ट का डेट होगा। और टाइम होगा 40 मिनट समय होगा, सुबह 9 बजे से लेकर 9:40 तक टेस्ट होगा। तो आपको टोटल 25 प्रश्न रहेगा। इस तरह से अपने कॉपी में आप भी 1 से लेकर के 25 तक नंबरिंग करके रखेंगे। उसको कल परसों 1-2 दिन में ये पेज तैयार कर लेंगे। टेस्ट का दिन जो होगा 4 मई सोमवार, उस दिन आपको प्रातः 9 बजे आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर क्वेश्चन दे दिया जाएगा। यूट्यूब पर क्वेश्चन नहीं जाएगा, इसलिए जो लोग टेस्ट में शामिल होना चाहते हैं उनको हर हाल में व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। इसलिए जो अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, या कुछ लोग ग्रुप ज्वाइन किए और किसी कारणवश ग्रुप को लेफ्ट करके छोड़ करके चले गए, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है आप दोबारा फिर फोन कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए। और व्हाट्सएप ग्रुप पर ही ये क्वेश्चन दिया जाएगा आपको। और व्हाट्सएप ग्रुप पर जैसे ये क्वेश्चन जाएगा तो आप उसका मोबाइल खोलिए, लैपटॉप, कंप्यूटर, जहां भी आप खोलते होंगे वहां से खोल करके आप प्रश्न को देखते जाइए, आंसर लिखते जाइए। जैसे कल्पना करें, हम लोग थोड़ा देर के लिए विचार करें, मान लेते हैं कि 1 नंबर का प्रश्न जो आपके पास जाएगा उसका सही जवाब ए ऑप्शन में है, पहला ए ऑप्शन में उसका सही जवाब है। तो करना क्या है, 1 के सामने जो खाली जगह होगा इसमें ए लिख देना है। मान लीजिए 2 नंबर का जो प्रश्न है उसका सही जवाब डी है, तो 2 के सामने डी लिख देना है। इस तरह से जो 25 प्रश्न होंगे आपके सामने, उस 25 प्रश्न का जो सही विकल्प होगा केवल उसको भरना है। ये पेज पहले से तैयार रहेगा हम लोगों के पास, इसको भर देना है। और जैसे 9:40 पर टेस्ट खत्म होता है, आपको क्या करना है, इस पेज का फोटो खींचना है और फोटो खींच करके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज देना है। ध्यान रखना है कि आप ऊपर के सभी डिटेल्स आपके द्वारा क्लियर और सही सही भरा जाए, क्योंकि हम जो इस पेज को फिर जांचेंगे, ऑनलाइन माध्यम से ही जांच होगी, तो जांचते समय आपका नेम, एड्रेस, क्लास, ये सब चीज रहेगा, तभी मुझे पता चलेगा कि किस स्टूडेंट का ये पेज आया है हमारे पास। तो आपको जैसे 9:40 पर टेस्ट का टाइम खत्म होता है, आपको अपने मोबाइल फोन से फोटो खींचना है। इस पेज का, जो पेज आपके पास रहेगा जिस पर आप आंसर लिखेंगे, उसका फोटो खींचना है। फोटो खींच करके उसी व्हाट्सएप ग्रुप का, आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ RSC 10th के नाम से, उस व्हाट्सएप ग्रुप पर तुरंत उस फोटो को भेज देना है। और जिनका पेज पहले हमारे पास आएगा, हम एक तरफ से सबकी जांच करेंगे, 10 मिनट के अंदर सबको अपना अपना पेज भेज। ऐसा नहीं कि शाम तक भेज रहे हैं, अगले दिन भेज रहे हैं, 3 दिन के बाद भेज रहे हैं, जो अभी आप लोग करते हैं कि वीडियो जो अपलोड हो जाता है और आप 4 दिन के बाद खोल कर देखते हैं। बहुत लोगों का फोन आता, कहता सर अभी तो हम छठा पार्टी देख रहे हैं। ये ऐसा नहीं कीजिए, आप ईमानदार बनिए। हमने आपको शुरू में कहा था कि हम लोग एक दूसरे से मिलते नहीं है, लेकिन दूर रह के भी ईमानदारी का परिचय दीजिए, तो ही आप कुछ सीख पाएंगे। तो आप जितना जल्दी, जैसे कल्पना कीजिए कि 2 आदमी का जो पेज आया हमारे पास, आंसर सीट आया व्हाट्सएप के माध्यम से ग्रुप पर, और हम चेक करते हैं तो 2 आदमी को 25-25 मार्क्स आ गया, 25-25 मार्क्स। अब उस 25-25 मार्क्स में जिसका पहले आया है वो फर्स्ट होगा, और जिसका बाद में आया है वह सेकंड हो जाएगा। तो ये आपको जल्दी भी करना है, टाइम पर करना है, नहीं तो दिन भर अगर छोड़ देते हैं हम, तो बहुत लोग दूसरे दूसरे साधन से गलत तरीके के द्वारा भी आंसर लेकर के भेज देगा।
इसलिए आपको जितना जल्दी हो सके, तो हम इसी आधार पर डिसीजन करेंगे कि सेम मार्क्स अगर दो आदमी को आता है तो जिसका पहले आएगा वो ऊपर होगा हमारे रिजल्ट के लिस्ट में। तो जैसे आप ये आंसर हमें भेजेंगे, हम 1 या 2 दिन में इसको चेक करेंगे, क्योंकि कॉपी पेज ज्यादा हो जाएगा तो उसको चेक भी करना है। चेक करेंगे और चेक करने के बाद फिर हम उसकी एक सूची बनाएंगे रिजल्ट की और उसको व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करेंगे आपसे। और हमारा प्रयास रहेगा जब लॉकडाउन समाप्त होने के बाद हमारा सामान्य क्लास शुरू होगा तो जो ऊपर से टॉप 10 लोग होंगे उनको रिवार्ड भी दिया जाएगा, पुरस्कृत भी किया जाएगा। तो आपके अंदर एक प्रतियोगिता भी हो रही है, मतलब ऑनलाइन में हम लोग दूर रह के भी प्रयास हमारा रहता है कि आपको अधिक से अधिक लाभ पहुंचे। इसलिए आपसे उम्मीद है कि शायद सारी बातें आप समझ गए होंगे। सबसे जो मुख्य काम आपको करना है अभी कि व्हाट्सएप ग्रुप अविलंब ज्वाइन करें। जितना जल्दी आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करेंगे उतना जल्दी आपको बेनिफिट हो पाएगा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग समाप्त करते हैं। एक बार मैं पुनः आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इन बातों को अगर आप नहीं लिख पाए होंगे तो ध्यान से लिखिए, ताकि किसी तरह की समस्या आपको नहीं हो। आप सारा चीज नोट कर लीजिए। बस शुभकामना है हमारी, 3 दिन तक क्लास बंद रहेगी। आप अच्छे ढंग से तैयारी कीजिए और अपने समस्याओं का समाधान व्हाट्सएप के माध्यम से कमेंट्स बॉक्स में जाकर के या फिर सीधे फोन करके करें। बस परीक्षा के बाद फिर हम लोग नियमित रूप से एक अगले अध्याय को, एक अगले चैप्टर को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।